तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस जो कि 19 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगर आप लोग का अगले सेशंस में एग्ज़ाम होगा जो कि जून में शुरू होगा, तो आप लोग ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को लगा कर जाइए। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। जैसे कि आप लोग अगर लगातार लगा रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा गया था। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि हैलोवीन डे किस दिन मनाया जाता है। हैलोवीन डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हैलोवीन डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि क्वेश्चन ये किसी दूसरे नंबर पर पूछा गया हो। तो जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास भेजते हैं वैसे ही हम लोग क्वेश्चन डालते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था कि कोबी ब्रायंट किस खेल से जुड़े हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। कोबी ब्रायंट किस खेल से जुड़े हैं। कोबी ब्रायंट एक अमेरिकन खिलाड़ी हैं जो कि बास्केटबॉल से जुड़े थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। 25 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि नहीं बन पाते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नाबार्ड में आर किसको दर्शाता है। तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ आर का मतलब रूरल और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो आर ग्रामीण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आगे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है। तो इल्बर्ट बिल संबंधित है, देखिए पहले यूरोप का जो मुकदमा होता था वो यूरोप के ही मजिस्ट्रेट लड़ते थे। उसमें भारत के मजिस्ट्रेटों को नहीं यह काम दिया जाता था। तो जब से इल्बर्ट बिल आया तो उसमें यूरोपीय मुकदमे को भी भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा लड़ा जाने लगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। तो यही सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया दिलरास बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की बीबी थी, तो उसे बीबी के मकबरा के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया अनुच्छेद 19-22 किससे संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग मूल अधिकार को जरूर याद रखिएगा। और देखिए मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप उन सबको याद कर लेते हैं तो आपको, या आप लोग पढ़ के उन सारे क्वेश्चन को लगा लीजिए। उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है और हर शिफ्ट में मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है डाटा बिल 2021 किससे संबंधित है। तो देखिए डाटा बिल 2021 डाटा स्टोरेज सर्वर को भारत में रखा जाए, इस बात को डाटा बिल 2021 में रखा गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले डाटा विदेशी सर्वर में रखा जाता था, लेकिन अब डाटा सर्वर भारत में ही रखा जाए, इस बात के लिए डाटा बिल 2021 आया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया गांधी सागर बांध किस नदी पर है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया संस्कृत भाषा कहाँ से आया है। तो सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा लाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर जगह का नाम दिया होगा तो जगह में मध्य एशिया से आर्य आए थे, तो जगह का नाम भी आप लोग दे दीजिएगा। तो संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा लाया गया है जो कि मध्य एशिया से आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया जब दो टाइटेनिक प्लेट पास आती है तो क्या होता है। तो जब दो टाइटेनिक प्लेट पास आती है तो भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं, और आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग कितना सॉल्व कर पाए। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। और बंगाल का पहला नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों से बंगाल को मुक्त कराया था। तो वह मुर्शीद कुली खां था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखे थे। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंग ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए सही है।
पुस्तक के लेखक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, तो संभव हो सके तो आप लोग उसे भी याद रखिएगा। फिर पूछा गया है बृजभूषण कावड़ा किससे संबंधित है? तो बृजभूषण कावड़ा एक गिटार वादक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया भारत में जनसंख्या वितरण किन कारकों से प्रभावित होता है? तो भारत में जनसंख्या वितरण ऑप्शन नंबर ए में है स्थलाकृति और जलवायु, तो हाँ इन दोनों से प्रभावित होता है। तो भारत में जनसंख्या वितरण स्थलाकृति और जलवायु से ही प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया चाय से संबंधित शहर कौन सा है? तो चाय से संबंधित शहर है दार्जिलिंग, यहाँ ऑप्शन में यही है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कोशिका की खोज किसने की थी? सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर बताया हुआ है, कोशिका से संबंधित सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन यही पूछ देगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन लियोनहॉक ने की थी। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वॉन लियोनहॉक को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आगे पूछेगा कि कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बाकी जितने भी कोशिका से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं हमने अपने वीडियो में कराया हुआ है, आप लोग चाहे तो उनको देख सकते हैं। हो सकता है तो इससे क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जरूर उन सबको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आप लोग बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया किस राज्य ने किसानों के लिए सफल का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा के सरकार ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है प्रथम भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिसने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। तो प्रथम भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ही हैं जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि केलुचरण मोहपात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक है? तो केलुचरण मोहपात्रा ओडिसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉस जिसे फ्यूनेरिया कहा जाता है, मार्केसिया, लिवरवार्ट्स और हार्नवार्ट्स किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नन ऑफ दिस। तो ये सभी ब्रायोफाइटा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मॉस नाम शब्द ही आ गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि मॉस ब्रायोफाइटा ही होता है, बाकी ऑप्शन तो देखना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया डेटा संरक्षण बिल 2021 किस मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है? देखिए ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स ने कुछ दूसरे तरह से बताया है, तो हमने दोनों क्वेश्चंस को डाल दिया है ताकि आप लोग दोनों क्वेश्चंस को लगा लीजिए। तो देखिए डेटा संरक्षण बिल 2021 किस मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है? तो यह निजता के अधिकार का संरक्षण करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है ये आप लोग बताइएगा, हमारे चैनल पर दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, मूल अधिकार से संबंधित जितने क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने कराया हुआ है, और सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सभी शिफ्ट में, तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु के भारतीय अंतिम जीवित सधीर नर्तक कौन है जिन्होंने वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के भारतीय अंतिम जीवित सधीर नर्तक मुथुन कमल है जिन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब की पत्नी का मकबरा कहाँ पर है? तो वहीं औरंगजेब की पत्नी का मकबरा कहिए या बीबी का मकबरा कहिए या दिलरास बानो बेगम का मकबरा कहिए, औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो ये
एसएससी एमटीएस के 19 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। धीरे से अब अगली बार हम लोग थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस को कर लेंगे और धीरे धीरे जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उन सबको भी हम लोग डाल देंगे। तो एसएससी एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस इसी चैनल पर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को इसी चैनल पर डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। जिनका भी एग्ज़ाम अगले मंथ में है वो सभी इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और आज का अपना अटेंडेंस पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए अगले वीडियो में। जय